जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ये शब्द आप जिंदगी में नोट करके रखिएगा। रोटी और कपड़े की कमी न पहले थी, न आज है, न आगे रहेगी। लेकिन इच्छाओं की पूर्ति न पहले हुई है, न आज हो रही है, न आगे होगी। क्या अच्छी तरह ध्यान रखें। जिसने तन दिया है रोटी और कपड़े की, उसने पहले से व्यवस्था कर दी है तुम्हारी। पहले भी रोटी और कपड़े की कमी नहीं थी और आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। लेकिन मन की इच्छाओं की पूर्ति न पहले हुई है, न आज हो रही है और न आगे होगी। जितना आगे बढ़ोगे उतने ही दुखी होते जाओगे। तुम्हें बड़े प्यार से अपना समझ के समझा रहे हैं कि ईश्वर में लग जाओ, भजन में लग जाओ, कुछ शांति जरूर मिलेगी। जड़ भरत ने अपने शरीर से अहंता हटा दी है। परिवार तो बनाया ही नहीं, शादी की नहीं। और एक बार किसी राजा, सिंध देश का राजा रहुगण जा रहा था कपिलाश्रम ज्ञान लेने, पर वो पालकी पर बैठ के जा रहा था। उन दिनों रेल मोटर की तो व्यवस्था थी नहीं। एक कहार थक गया तो बोले किसी हट्टे कट्टे को लाके लगा दो। इससे पहले एक जंगल का राजा आदिवासी कोलभील, वो पुत्र पाने के लिए भद्रकाली को बलि चढ़ाना चाहता है। एक पुरुष को पाल रखा था। कोई विशेष मुहूर्त पर बलिदान देने से पुत्र मिल जाता है, ऐसी पुरानी परंपराएं रही होंगी। जब मुहूर्त आ गया, उसे पता लग गया कि मुझे बलिदान के लिए पाला गया, तो बहाने से भाग गया। अब मुहूर्त न टल जाए, नहीं तो कई वर्षों बाद आएगा। जाओ कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति मिले, ले आओ। जड़ भरत को पकड़ ले आए और भद्रकाली के मंदिर में इनको बैठाला, तलवार निकाली, इनको खिलाया पिलाया, जुलूस निकाला और आपस में बातें कर रहे हैं। अभी इसका बलिदान करेंगे, भद्रकाली प्रसन्न होकर महाराज को पुत्र देगी। और ये सुन के मुस्कुरा रहे थे। इनको भय नहीं था कि मैं मर जाऊं, क्योंकि 3 जन्म तो देख चुके ना। आत्मा तो मरती नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा तो वो लाइट है कि जो तलवार से कट नहीं सकती। आपकी खिड़की से, रोशनदान से लाइट कमरे में आ रही है, उसे आप तलवार से काटो, कटेगी? बोलो भाई। और पानी से उसको धोना चाहो, गीला करो। आग से जलाना चाहो या हवा से सुखाना चाहो, नहीं। तो आत्मा भी एक लाइट है आपके अंदर, उसकी कोई आकृति नहीं है। अगर आकृति होती तो वैज्ञानिक बता चुके होते कितनी लंबी चौड़ी आत्मा है और रंग कैसा है। लेकिन ना तो रंग का पता है और ना उसकी लंबाई चौड़ाई का पता। आत्मा एक लाइट है बस। और जैसे लाइट के माध्यम से ही ये मशीनें चल रही हैं, इसी तरह परमात्मा की लाइट से ही शरीर रूपी यंत्र चल रहे हैं। और जब कहीं तार डिस्कनेक्ट हो जाता है तो चलती मशीन खड़ी हो जाती है। इसी तरह हार्ट का जब कोई तार टूट गया तो हार्ट फेल हो गया, चलती मशीन रुक जाती। तार टूट जाने से पावर खत्म नहीं होता, यंत्र चलना बंद हो जाता है। इसी तरह कोई तार डिस्कनेक्ट होने से ये हार्ट फेल हो जाता है। आत्मा मरती नहीं। न जायते म्रियते वा कदाचित
भगवान कृष्ण कहते आत्मा का कभी जन्म नहीं है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं। वो एक ऐसा तत्व है जहां दुनिया के दुख पहुंचते ही नहीं, फिर हम दुखी क्यों होते हैं? प्रश्न खड़ा होगा ना कि अगर आत्मा में दुख सुख नहीं पहुंचते तो फिर हमको दुख सुख क्यों होता है? तो कहा जाएगा शरीर को अपना मान लेने के कारण दुख सुख होता है। एक व्यक्ति के संतान नहीं है, उदाहरण, उसने कोई पुत्र गोद ले लिया, अपना मान लिया ना, अब वो बीमार हुआ तो उनके माता पिता को दुख हो रहा नहीं हो रहा? बोलो, हो रहा है ना? तो वो उनका अपना पुत्र तो नहीं है, केवल मान लिया कि मेरा है। और अगर उसको अपना न मानते, वो अपने असली मां बाप के पास रह के दुखी होता, बीमार होता, तो क्या दुख होना था? उस लड़के ने कोई गलती की, चोरी की, पुलिस वाले उसको मारते हैं, तो जिसने गोद लिया है उसको, वो रो रहा है कि नहीं? मार पड़ रही है लड़के पर, रो कौन रहा है? माता पिता। क्यों रो रहे हैं? माता पिता को तो चोट नहीं लग रही, रोते क्यों? अपनापन है। भागवत में लिखा इसी तरह शरीर अपना नहीं है, शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन शरीर को हमने अपना मान लिया है, इसलिए शरीर पर जब कोई दुख आता है तो ऐसा लगता है कि आत्मा को दुख हो रहा है। वास्तव में आत्मा को कभी दुख होता ही नहीं। उसका उदाहरण है, जवान बेटा मर जाए, जवान पति मर जाए, जब नींद आ जाती है तो फिर दुख होता है? बोलो, क्यों? नींद में आत्मा जागती रहती, केवल मन बेहोश होता है। अच्छा, दूसरा उदाहरण ले लो। आजकल जिस अंग का ऑपरेशन करना होता है, डॉक्टर वहां सुई लगा के शून्य कर देता है, नहीं? और डॉक्टर ऑपरेशन करता है, पीड़ा होती है? बोलो भाई। तो आत्मा शरीर में है कि नहीं है? है। तो जब आत्मा शरीर में है तो फिर ऑपरेशन का कष्ट क्यों नहीं हो रहा उसको? मानना पड़ेगा कि आत्मा को कष्ट तो होता ही नहीं। ब्लड के साथ मन का संबंध है, और मन जहां जहां जाएगा वहीं दुख का अनुभव होगा। और इंजेक्शन लगा करके वहां के ब्लड को उन्होंने शून्य कर दिया, तो ब्लड का जाना बंद हुआ, सर्कुलेशन वहां, तो मन की गति भी वहां बंद हो गई। और जब मन की गति बंद हो गई तो काटते पीटते रहो, दुख होता नहीं। इससे निश्चित हो गया कि दुख और सुख मन को होता है, आत्मा को। क्या समझे आप? आत्मा तो न्यूट्रल तत्व है, बिल्कुल। अब ये कठिन विषय है, आप लोगों के काम का नहीं है। बोलो वृंदावन। इसके लिए तो काफी पढ़ना सुनना का पड़ता है, तब ये बात समझ में आती है। अंत में उनको पालकी में लगाया गया है, और राजा ज्ञान लेने तो जा रहा था, पर अभिमान बहुत था। ये विषम गति से चले तो डांट दिया राजा ने उनको, तुझे अभी दंड दूंगा, तेरी अभी चिकित्सा करूंगा, जैसे पापी को यमराज दंड देते हैं। तो जड़ भरत जी मुस्कुरा। अच्छा, वहां जब देवी के सामने तलवार उठाई ना इनको मारने के लिए, इनको कोई भय नहीं था। वो भद्रकाली भगवती प्रकट होके तलवार छीन के मारने वालों को मारती, इनको बचा दी। बचने की कोई खुशी नहीं। जिसके दिल में मरने की कोई गमी नहीं होगी ना, बचने की उसको कोई खुशी नहीं होगी। उनके लिए जीवन मृत्यु एक हो जाती, क्योंकि वो शरीर से अपने को अलग देखते हैं। शरीर है तो ठीक है, और चला गया तो ठीक, वहां कोई फर्क नहीं। फिर रहुगण को ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, देखो राजन, तुम ज्ञान लेने तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हें ज्ञान मिलेगा नहीं। क्यों? तुम्हारे मन में राजापन का अभिमान है, मैं राजा हूं। जब तक अभिमान रहेगा तब तक ज्ञान नहीं मिल सकता। अगर ज्ञान को प्राप्त करना है तो अभिमान को त्यागो। इन बेचारे कहारों को तुम दंड दे रहे हो, इनसे तुम पालकी ढुला रहे हो,
और ज्ञान लेने जा रहे हो? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कपड़े उतार दिए जाएं और इनके कपड़े उतार दिए जाएं तो राजा में और गरीब में भेद क्या रह जाएगा? बोलो। शरीर की दृष्टि से दोनों के शरीर एक से हैं और आत्मा की दृष्टि से भी दोनों की आत्मा एक है, फिर ये छोटा और बड़ापन कहां से आ गया? ये तो केवल अज्ञान से भेद पैदा हुआ है। जब तक ये 10 इंद्रियां और मन विषयों में फंसे हैं तब तक ये भेद है। जैसे दीपक में जब तक बत्ती और तेल है तब तक ज्योत जल रही है, बत्ती और तेल खत्म और ज्योति ज्योति में लीन हो जाएगी। जब तक इंद्रियों में राग है, वासना है, भोगों की लिप्सा है, तब तक इस जीव के लिए नरक और स्वर्ग और दुख और सुख है। और जिस दिन इंद्रियों के विषय मर गए, मन शांत हो गया, उसी दिन जीव ब्रह्म के में जाके लीन हो जाता। राजा ने अपना अभिमान त्यागा है और वहीं ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। जब तक संत की सेवा नहीं करोगे, गुरु की सेवा नहीं करोगे, ये ज्ञान नहीं मिलेगा। इसके बाद भूगोल खगोल का वर्णन करते हुए नरकों का वर्णन किया। महाराज परीक्षित घबरा गए नरक के कष्ट सुनकर के और बोले, भगवान दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे कुछ ना कुछ पाप न होते हो। क्या हर पापी को नरक जाना ही पड़ता है? तो शुकदेव भगवान ने कहा, नहीं राजन, जो व्यक्ति मृत्यु से पहले अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेते हैं उनको नरक नहीं जाना पड़ता, लेकिन जो अपने पापों का प्रायश्चित्त न करके बार बार पाप करते ही रहते हैं उनको नरक जाना पड़ता है। नरक से बचने के लिए आगे पाप न करने का संकल्प और यज्ञ दान पूजा पाठ तीर्थ स्नान करो, उससे पाप नष्ट हो जाते हैं। अथवा भगवान की भक्ति में डूब जाओ, सारे पाप समाप्त हो जाए, नरक कभी नहीं जाना पड़ेगा। भगवान की भक्ति का सबसे सहज तरीका है भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। कोशिश करो दिन और रात में 21,600 नाम कम से कम आपके मुख से निकल जाए, ऐसी कोशिश करो। उससे नाम जपने की आदत बन जाएगी। दिन और रात में 21,600 श्वास निकलती हैं आपकी। 1 मिनट में लगभग 13 श्वासें निकला करती हैं। 13, 14, 13, 12 एक क्रम। हर श्वास का एक नाम होना चाहिए, फिर आपको नरक नहीं मिलेगा। जैसे लाख मन रुई का कपास का ढेर हो, एक जलती हुई माचिस की तीली छोड़ दो, क्या होगा? सब जलकर राख हो जाएगी। प्रभु का नाम, कानों से भगवत कथा सुनो और मुख से नाम लेते चलो। देखो, शरीर छोड़ने के बाद की संपत्ति यही है जो साथ जाएगी। हाथ से किया गया दान, तीर्थों में किया गया स्नान, मुख से जपा गया नाम और कानों से सुनी गई कथा, यही आपके जीवन की व्यथा को मिटा सकेगी, यही परलोक में आपके साथ जाएगी। सबते उत्तम हरि की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। हरि की कथा सुनो मेरे भाई, जीवन के सारे दुख मिटेंगे, एक रोशनी मिलेगी, जीने की कला प्राप्त होगी। अभी जो जी रहे हैं ये जीना नहीं है मनुष्य का, ये तो जानवरों का जीना है। खाना पाखाना, बाल बच्चे पैदा करना, कमाना और सो जाना, ये मानव जीवन का जीना नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, कर्म पशु के मानुष जात, जगत ढिंडोरा करे दिन रात। तेरे कर्म तो जानवरों वाले हैं और कहता अपने को इंसान है। खाना पीना, सोना, रोना, डरना, मरना और बाल बच्चे पैदा करना, ये तो जानवर भी जानता है।
और तुम भी यही करते रह गए सारी जिंदगी, तो जानवर से बढ़िया काम कौन सा किया। बल्कि शास्त्र कहते हैं तुम तो जानवर से भी गंदे हो गए, क्योंकि जानवर भजन नहीं करता तो झूठ तो नहीं बोलता, किसी को गाली तो नहीं देता, किसी की निंदा तो नहीं करता, किसी की निंदा सुनता तो नहीं है। क्या उसके हाथ नहीं है, पाप तो नहीं कर पाता बेचारा, रूखा सूखा जो मिल गया खा के अपने चुपचाप पड़ा है जान। लेकिन इंसान तो रात दिन पाप कर रहा है। अगर ये भजन नहीं करेगा तो परिणाम क्या होगा। ये माताएं प्रतिदिन घर में झाड़ू लगाती हैं, लगवाती हैं। अगर 10 दिन झाड़ू न लगाए तो घर कचरा घर बन जाएगा। कचरे का काम आने का और देवियों का काम उसको बाहर निकाल। जिंदगी भर कचरा आता है घर में और जिंदगी भर ये झाड़ू लेके। हम और आप भी दिन भर काम करते हैं, न मालूम कितना कचरा हमारे दिल में जमता है प्रतिदिन। भजन रूपी झाड़ू लगाते रहोगे तो दिल कुछ साफ रहेगा, और नहीं ऐसा कचरा घर बनेगा महाराज, ऐसी बदबू फैलेगी कि लोग तुमसे घृणा करने लगेंगे, दूर से भागने लगेंगे, तुम्हारे पास कोई बैठने को तैयार भी नहीं। झाड़ू लगाते रहो। भगवान नाम और भगवत कथा ही झाड़ू है। आज तुम सोचते हो पत्नी हमसे बहुत प्यार करती है, बेटे हमारी हर बात मानते हैं, लेकिन ये जवानी की बात है, जब बुढ़ापा आएगा तो पता लगेगा। सब अपने अपने तरफ हो जाते हैं। एक बूढ़े ने करोड़ों रुपया कमाया, जब बहुत बूढ़ा हो गया, दरवाजे पर बैठा रहे खाट बिछाए, तो बहू ने कहा बेटे से कि इस बूढ़े को या तो तीर्थ भेज दो या ऊपर कमरा बनवा दो। ये हमेशा आने जाने वालों में बाधा डालते हैं, पूछते हैं कौन आया, कहां से आया, कब आया। क्या तीर्थ जाने लायक तो नहीं है, बोले ऊपर कमरा बनवा दो। ऊपर कमरा बनवा दिया और एक टल्ली रख दी, घंटी नहीं होती टल्ली बोलते, घंटी रख दी पास। जब जरूरत पड़े तो ऊपर से बजा दो, रोटी पानी ऊपर से दे, नीचे नहीं है। बेटा सुबह जाता है बाप की सेवा करके, बीच में जरूरत पड़े घंटी बजे तो बहू जाके दे आती है, और नहीं तो शाम को जब बेटा आता है दुकान से तो बाप। गर्मी के दिन थे, सुराही में पानी रखा था, पोता ऊपर चला गया, पोते की ठोकर लगी तो सुराही फूट गई, घंटी लेके पोता नीचे आ गया। क्या? और दादा को लगी प्यास और घंटी थी नहीं बजाने वाली, और बहू अपने सहेलियों में गपशप लगा रही है। घंटी बजे तो जाए, वो पानी 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 करते बूढ़ा बेचारा पूरा हो गया। पुत्र ने दुकान से आके जब देखा तो बाप मरा पड़ा, क्योंकि पानी नहीं था। इस दुनिया में तुमसे प्यार करने वाले तभी तक करेंगे जब तक तुमसे कुछ मिलने की आशा है। मिल रहा, इसलिए भैया सारी जिंदगी नोटों में खराब मत कर दो यारो। थोड़ा सा समय हमारे ठाकुर के लिए भी निकाल लिया करो। जिसने तुम्हें इतना बढ़िया शरीर दिया उसका भी कभी भजन कर लिया करो, बोला करो भैया। भगवान ने गला दिया है बोलने के लिए, प्रभु का नाम नहीं बोलोगे तो भगवान सोचेगा हमने गलती की, गला देकर गूंगा बना देना था तो अच्छा था। प्रभु का नाम लेने में संकोच नहीं करना। इतना बढ़िया शरीर आपने स्वयं बना लिया है कि पिताजी ने आपके बनाया है, या माँ ने बनाया, या भगवान ने बनाया? क्या जवाब होगा? एक ही उत्तर देता है हर व्यक्ति के, भगवान ने बनाया। तो जब भगवान ने इतना बढ़िया शरीर बना के दिया तो बदले में आपने भगवान को कुछ दिया कि नहीं दिया? सरकार अगर आपको बिजली पानी देती है तो आप बदले में बिल चुकाते हैं कि नहीं? और नहीं चुकाएंगे तो
क्या होगा? तो आपको जो हाथ कान नाक दिल दिमाग मिला है, अगर इसका बिल नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? तो क्या कटाना ही चाहते हैं? ये अच्छे नहीं लग रहे आपको? अरे जिस प्रभु ने आपको इतना कुछ दिया, उसे थोड़ा सा टाइम तो दे दो, थोड़ा उसका नाम तो ले लो, और नहीं पछताना पड़ेगा। मन पछताई है अवसर बीते। क्या? मन पछताई है अवसर बीते। हमारे नंदलाल जी गाया करते हैं, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जिंदगी गुजर गई तो जीने का ढंग आया। भजन को, गलतियां बहुत हो रही हैं, उस कचरे को थोड़ा भजन के झाड़ू से साफ करो। कानकुब्ज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है। अपने माता पिता की प्यारी संतान, माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला। ब्राह्मण था, वेदों का स्वाध्याय करता है, संध्या गायत्री सूर्यार्घ सब करता है। एक बार जंगल गया लकड़ी काटने के लिए, हवन के लिए। लकड़ी लेकर वापिस आ रहा है। जंगल में एक झरना बह रहा, नदी का किनारा है, सुंदर वृक्ष लगे हैं। एक वेश्या शराब पी करके जारपति के गले में हाथ डालकर बैठी है। आपस में उनकी क्रीड़ा है। उनको अपने वस्त्रों की भी सुध नहीं, क्योंकि एकांत स्थान है। और अजामिल लकड़ी लेकर आ रहा था। उसने 2 मिनट खड़े होकर उनका नाटक देखा। उसके मन में भी वासना जाग उठी, इस वेश्या को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। यद्यपि अजामिल विवाहित था, उसकी जवान पत्नी घर में है, बूढ़े माता पिता हैं, लेकिन इन इंद्रियों में नित नए भोगों की इच्छा होती है। और जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग होता है। घर आते ही पिता के पैसे चुराकर वेश्या के यहां गया। पैसे दिए, वेश्या ने प्यार करना पैसे की यार, ऐसा उसने जाल में फंसाया। भागवत में लिखा कि उसने अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ दिया, अपने बूढ़े माता पिता को छोड़ दिया। वेद पाठ करना, गायत्री संध्या सब छूट गया। धीरे धीरे वो शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, चोरियां करने लगा, क्योंकि और कोई गुण था नहीं। वेश्या से उसने 9 पुत्र पैदा किए। वेश्या के घर ही रहने लगा था। ध्यान दो, कुसंग 2 मिनट के सिनेमा ने सारी जिंदगी खराब कर दी अजामिल की। सुना है पिक्चरों में यही आजकल दिखाया जाता है। और पहले तो लोग बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, कहीं कुसंग की हवा न लग जाए। लेकिन आज तो कुसंग कमरे के अंदर आ चुका है। अब बच्चों को कुसंग से बचाना बड़ा मुश्किल है। क्या? अब कुसंग से बच जाए वो आश्चर्य है। जिन वैष्णवों के घर में कभी प्याज नहीं आती थी, आज उनके फ्रिजों में अंडे प्याज फ्रिज की शोभा बढ़ा रहे हैं। जहां कभी कैंपा कोला नहीं आता था, वहां शराब की बोतलें आज रखी हुई हैं। सारा धर्म कर्म खत्म हो रहा है। बेटे घर में अगर खाने न दो तो होटलों में जाके गंदी चीज खा के आ जाते हैं। होटलों में पैसे वाले लड़के जाकर गलत काम करते हैं। कुसंग बहुत बढ़ गया। रामायण में लिखा है कि बारू भालतात नरक कारी वासा, पदुष्ट संघ जानी दे विधाता। नरक का वास भला, पर दुष्ट का साथ भला नहीं है। अजामिल का सारा जीवन बर्बाद हो गया वेश्या के संग से। ब्राह्मण होते हुए भी वो बिल्कुल भ्रष्ट हो गया, राक्षसों जैसा। एक दिन कुछ संत आ गए,
गांव वालों से पूछा, किसी भक्त का मकान बताओ भाई, रात्रि विश्राम करेंगे। कुछ मजाकिये लोगों ने कह दिया, भक्त अजामिल बड़ा भक्त है, उनके यहां चले जाओ। भक्त अजामिल की जय हो कहते संत पहुंचे, और जैसे ही दर्शन किया संतों का, बुद्धि में एकदम पलटा खाया। संग का प्रभाव होता है। ऐसा तेजस्वी शरीर, वाणी में ऐसी मिठास। चरणों में गिर के रोने लगा, मैं भक्त नहीं हूं स्वामी जी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। यद्यपि ब्राह्मण हूं लेकिन नाम मात्र का ब्राह्मण रह गया हूं। कर्म मेरे राक्षसों जैसे हो गए, मैं वेश्यागामी हूं। लेकिन शास्त्र कहते हैं, अर्धरात आधी घड़ी आधी ते पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपराध। आप संत हो, मिल गए हैं, मेरी मुक्ति का उपाय बता दो। संतों ने कहा, बेटा आगे पाप छोड़ दो और भगवान का भजन करो, पूजा करो, उद्धार हो जाएगा। बोले स्वामी जी भजन में मन लगता ही नहीं, पाप छूटेंगे नहीं और भजन में मन लगेगा नहीं। इसके अलावा कोई मुक्ति का उपाय हो तो बता दो। जब व्यक्ति ज्यादा पाप करता है, उसकी बुद्धि के ऊपर एक ऐसी मैल जम जाती है जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करने देती। ये ध्यान दें। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, प्रभु लोग आपका भजन क्यों नहीं करते? भगवान ने कहा, जिनके पाप ज्यादा है वे मेरा भजन नहीं कर सकते। आपका भजन कौन करते हैं प्रभु? बोले एशाम त्वंत गतम पापम, एशाम तु अंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। पुण्य करते करते जिनके पाप अंतगत हो गए, नष्ट हो गए, वे मेरा भजन कभी नहीं छोड़ते। अर्जुन वो मेरा चिंतन करते। उल्लू की आंखों में ऐसा कांच फिट किया गया है कि जहां उजेले में अंधेला दिखता है और अंधेले में उजेला दिखता है। पापी की बुद्धि में भी ऐसा कांच फिट रहता है कि उसको भजन तो पाप नजर आता है और पाप पुण्य नजर आता है। वो सत्संग को पाखंड समझता है और सिनेमा को अपनी जिंदगी का सार समझता है। ये पाप की, एक पापी की पहचान। अजामिल ने कहा, मुझसे भजन नहीं होगा लेकिन मेरी मुक्ति चाहिए। बैठ गया चरणों में। उपाय कोई और। अच्छा तो ये बताओ अजामिल, तुम्हारा मन कहां लगता है? बोले बेटों को खिलाने पिलाने में बहुत मन लगता है, बेटों की सेवा में। अरे बोले बस फिर तो तुम्हें मुक्ति मिल ही जाएगी, तुम तो बिल्कुल सेंटर में आ गए हो। बेटों की सेवा से भगवान कैसे मिलेंगे स्वामी जी? बोले आगे भी तुम्हारे बेटा होने वाला है, हमने ज्ञान दृष्टि से देख लिया। तुम अपने बेटे का नाम रख दो नारायण। क्या नाम रखो? जोर से बोलो, बोलो वृंदावन। क्या नाम रखा भैया? नारायण। नारायण। तुम्हारा उद्धार हो जाए। संत युक्ति बताने वाले चले गए। 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम रखा नारायण। बस उसको खिलाते पिलाते सुलाते संभालते हर समय बोलते रहते थे, बेटा नारायण, बेटा नारायण, नारायण नारायण। वो नारायण 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 कहते 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 वो नारायण शब्द भगवान का कंठ में जम गया। 88 वर्ष की अवस्था में बीमार पड़ा और जैसे ही यमराज के दूत लेने आए, अचानक मुख से निकल गया नारायण नारायण। बेटे को बुलाया नारायण। भगवान के पार्षद आ गए, 4 हाथ वाले। उन्होंने कहा इसको छोड़ दो। यमदूत ने कहा क्यों? इसने तो बहुत पाप किए हैं, सारी जिंदगी पाप किया है, पूरी फाइल पापों से भरी है।
विष्णु दूतों ने कहा कितने पाप क्यों ना किए हो, पर मरते समय भगवान का नाम मुख से निकला है इसलिए तर जाए। लेकिन इसने तो बेटे को बुलाया है। यमदूतों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा ठीक है, इसने भले बेटे के लिए बुलाया हो, लेकिन नारायण नाम तो भगवान का है। आग जान के छुओ तो जला दे और बिना जाने छू लो तो भी जलाएगी। अमृत जान के पियो तो अमर बना दे और बिना जाने पी लो धोखे से तो भी अमर बनाए। वस्तु अपना गुण नहीं छोड़ती, इसलिए भगवान का नाम कैसे भी निकला निकला, इसके पाप सब खत्म, अभी नरक नहीं जाए। व्यक्ति किसी बहाने नाम ले प्रभु का, उद्धार छोड़ा दी। कहां तो मर रहा था, नाम लेने से जीवित हो गया, हो बच गया। और जैसे स्वप्न की घटनाएं कभी कभी याद रह जाती हैं, वो विष्णु और यमदूतों का सारा संवाद उसको याद। देखो भैया, यमराज के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम है चित्रगुप्त। क्या नाम है? क्या अर्थ हुआ चित्रगुप्त का? जो गुप्त रूप से तुम्हारे चित्र लेता रहता हो उसका नाम। हाँ, ये वीडियो फिल्में बनती ना आजकल, आपकी हमारी जिंदगी की भी वीडियो तैयार हो रही है। और जब यमराज के यहां पहुंचेंगे, हाँ दिखाई जाए, कहोगे हमने ये पाप नहीं किया तो फिल्म दिखा देंगे, सर नीचे हो जाए। जब इंसान का बनाया यंत्र चित्र ले सकता है, तो भगवान के बनाए यंत्रों में शक्ति नहीं तुम्हारे कर्मों की फिल्म ले ली जाए। इसलिए छुप के पाप करने की आदत छोड़ दो। बोलो वृंदावन। आज आप मिलने सोचा, जो बीत गई सो बीत गई, जो बची है अब भगवान को दे दो। मर ही रहा था मैं तो, न मालूम किस पुण्य से बच गया। अब यही सोच लूं मैं मर चुका, अब घर का काम नहीं करूंगा, अब पाप नहीं करूंगा। 88 वर्ष की अवस्था में अजामिल ने कानकुब्ज देश छोड़ा, कन्नौज, बेश्या से उत्पन्न पुत्र, घर सब छोड़ दिया और सीधे गंगा हरिद्वार चला। गंगा द्वार मुपेयायो मुक्त सर्वानुबंधन, सीधा गंगा द्वार चला गया। भगवती मां गंगा में गोता लगाना और गंगा के किनारे बैठकर श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। कोशिश करो प्रभु का नाम लेने में स्वाद आने लगे। जैसे चाय की घूंट भरने में स्वाद का अनुभव होता है, इसी तरह प्रभु का पावन नाम लेते अगर स्वाद का अनुभव होने लगे। देखो भाई, हम लोगों की अगर एक श्वास भी बिना नाम की निकले तो बड़ी पीड़ा होती है, घबराहट होने लगती, और नाम निकलता रहे तो बड़ी मस्ती रहती, आनंद रहता। और इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि थोड़ा भजन की आदत डालो। विषयों की वानगी तो ले ली, सैंपल देख के सामान खरीदते हैं आप लोग, थोड़ा इस भजन का भी सैंपल ले लो थोड़ा। नहीं, अनुकूल पड़े तो बढ़ जाना, न पड़े तो छोड़ देना। कुछ दिन तक कथा सुन लो, कुछ दिन तक भजन कर लो। आज बात चली खन्ना जी से, हमने कहा भैया देखो हॉल बन रहा है वृंदावन में, 80G मिल चुकी है तो कुछ करा लेना। बोले गुरुजी आप चिंता नहीं करेंगे, आपकी चिंता मेरी चिंता है।
या लोगों से करके दूं या पास से दूं, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, आप मुझे आशीर्वाद दें, वचन दें। मैंने कहा क्या? बोले माया मेरे ऊपर हावी ना होने पाए, मैं माया में फंसने ना पाऊं, ये मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। बाकी आपकी कोई चिंता हॉल वाली नहीं रहे। धन कमाते हुए ये चिंता रहे कि हमें माया जकड़ न ले, हम घर में रहते हुए भी भजन करते रहें, ये पूर्व जन्म के पुण्य का फल होता है। और नहीं तो व्यक्ति जब पैसे कमाने लगता है तो पागल हो जाता है। कहते हैं धतूरे से धन में 100 गुना नशा ज्यादा होता है। धतूरा तो खाने के बाद नशा देता है, लेकिन नोट दिखाई पड़ जाए तो नशा आ जाता है। बोलो वृंदावन। कनक कनकते 100 गुनी, बात पर ध्यान देना। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय। और कनक खाए बौरात है, कनक पाए बौरात। धतूरा तो खाने के बाद नशा देता है, लेकिन धन मिला, दिखा और नशा आ जाता, ईश्वर याद नहीं आता। भागवत में एक श्लोक लिखा है, जिसको ऊंचा पद मिल जाए, सुंदरता मिल जाए, बहुत धन मिल जाए और अभिमान ना हो, भजन में लगा रहे, तो तत्रायम मदनुग्रहा, उस पर मेरी विशेष कृपा है, ऐसा मान लेना चाहिए। उस पर मेरी विशेष कृपा। अन्यथा इन वस्तुओं को पाने के बाद जीव भगवान से दूर हो जाता। आज आमिल भगवान का नाम लेते गंगा में शरीर छोड़ता है और सीधे वैकुंठ धाम जाता है। देवता पुष्प वर्षा कर बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। भागवतकार कहते हैं, पुत्र के ब्याज से भगवान का नाम लेने वाला अजामिल अगर वैकुंठ जा सकता है, तो जो भगवान की कथा सुनेंगे और प्यार से नाम लेंगे, उनकी मुक्ति में कभी संशय नहीं रहता। और हमने कहा कि भैया मन इसी तरह भगवान में लगा रहेगा तो भगवान माया में मोहित नहीं होने देंगे। ये ध्यान रखें। आप तैरना नहीं जानते, तैरने का शौक है, ट्यूब में हवा भर के आप उसे बांध लीजिए शरीर से, और ट्यूब में जब तक हवा है आपको डूबने नहीं देगी। हाँ, शर्त यह है कि ट्यूब से अलग ना होना। तैरने का आनंद ले लोगे ट्यूब के सहारे। इसी तरह आप संसार सागर से पार होना नहीं जानते हो। संत और गुरु कहते हैं नाम का सहारा ले लो, कथा का सहारा ले लो। ये कथा और नाम वो ट्यूब है जो संसार समुद्र में डूबने नहीं देगी, तुमको उठा ले। पर तुम मानो तो कथा सुनते रहो और भगवान का नाम जपते। 2 काम। और कोशिश ये करो कि हमसे गलत काम ना हो, ये कोशिश करते। ये सब शास्त्रों का सार है। प्रभु हमें प्रेमा भक्ति दे दें, भक्तों का संग दे दें और जीवों के प्रति मन में दया दे दें, बस। प्रभु का नाम आपको धन भी देगा, औलाद देगा, आपको संकटों से भी बचाएगा। आज व्यक्ति बारूद के ढेर पर खड़ा हुआ है, जरा सी चिंगारी में वो शोले उठेंगे, बचना मुश्किल है। आज व्यक्ति प्रातःकाल घर से निकलता है, शाम को लौट के आ जाए तो वो भाग्यवान है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी यदि आप भगवान का नाम नहीं लें तो ये दुर्भाग्य ही होगा। जब जीवन में संकट आता है
ईश्वर ही आपको बचा सकता है। व्यक्ति को व्यक्ति कभी नहीं बचा सकता। व्यक्ति को बचा सकता है तो केवल भगवान ही बचा सकता है। एक डाल पर कबूतर बैठा हुआ है, नीचे से बहेलिया ने बाण खींचा मारने के लिए। कबूतर उड़ना चाहता है, ऊपर देखा तो बाज पक्षी मड़रा रहा है उस कबूतर को मारने के लिए। बैठा रहता है तो बहेलिया मारेगा और उड़ता है तो बाज। अब बोलो कबूतर क्या करे, वो पक्षी क्या करे? सूरदासी लिखते हैं कि वो पक्षी ने देखा कि दोनों तरफ से मौत है, अब बचने का कोई उपाय नहीं, तो वो सीधे भगवान की शरण में गया। बैठे ही बैठे भगवान का स्मरण करता है, प्रभु अब की राख लेहु भगवान। क्या कहा उसने? अब की राख लेहु भगवान, मैं अनाथ बैठो द्रुम डरिया। वृक्ष की डाल पर बैठा हूं। अब की राख लेहु भगवान, मैं अनाथ बैठो द्रुम डरिया। और पारथ साध्यो बाण, ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुचो सचान। अब की राख लेहु भगवान। देखो ठाकुर ने कैसे बचाया उसे। सुनो, ठाकुर ने उसे कैसे बचाया। सुमिरत ही आही डस्यो पार्थी, सुमिरत ही आही डस्यो पार्थी, कर छूटो संधान। जैसे उस पक्षी ने भगवान का स्मरण किया, एक काला सांप निकला, उसने बहेलिया के पैर में वो डंक मारा, महाराज उसका हाथ हिल गया और हाथ हिलते ही बाण छूट गया। हाथ हिला और बाण निकला, तो जो बाण कबूतर को लगना था वो बाण सीधे जाके ऊपर बाज को लगा। बाण लगने से बाज मर गई, पक्षी मर गया, और सर्प के डंक मारने से बहेलिया मर गया। दोनों मरे, कबूतर आनंद से उड़ता जा रहा है। देवता जय जयकार कर रहे हैं, धन्य हो दयालु बचाने वाले। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। एक ओर 11 अक्षौणी सेना है और दूसरी ओर 7 अक्षौणी सेना है। आगे देखोगे आप सीरियल में। महाभारत में लिखा है दोनों सेनाओं के बीच में, सेंटर में एक चिड़िया ने अंडे दिए हुए थे। अंडे, अंडा कितना कोमल होता है, जरा सी ठोकर फट। दोनों सेनाओं के बीच में चिड़िए ने अंडे दिए हैं। 18 दिन महाभारत युद्ध हुआ है। 18 अक्षौणी सेना मारी गई। हाथी घोड़े रथ समाप्त हुए हैं, लेकिन अंडों का बाल बांका नहीं हुआ है, वो ज्यों के त्यों बचे। कैसे बचे? क्या बचना संभव है? बोलो। 11 अक्षौणी सेना के बीच में 18 दिन जहां युद्ध हो, जहां रथ, हाथी और घोड़े और पैदल दौड़ रहे हो, पर प्रभु तो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जिसको मैं बचाना चाहूं उसको कोई मार नहीं सकता। एक राजा के गले में राजा के हाथी के गले में सोने का घंटा था, मोटा बड़ा। चिड़िया रो रही है, अंडे उठा नहीं सकती। भावी संकट को देखकर वो प्रार्थना कर रही है प्रभु से, मेरे अंडे बचे। देखो ठाकुर ने क्या नाटक किया। वो हाथी के गले का घंटा, जब हाथी वहां पहुंचा तो प्रभु ने अपने संकल्प मात्र से सांकल तोड़ दी और वो घंटा सीधा अंडों के ऊपर। 18 दिन तक युद्ध चला। महाभारत युद्ध
दुनिया का बेजोड़ युद्ध है, ऐसा आज तक युद्ध हुआ ही नहीं कहीं, इसीलिए उसका नाम महाभारत। 18 क्षौणी सेना मारी गई दोनों पक्ष की, केवल पांडव ही बच पाए। और युद्ध की समाप्ति की घोषणा जब हो गई और भगवान अर्जुन का रथ लेके वापस लौटे तो वहीं से गुजरे जहां वो अंडे थे। ठाकुर ने सोचा अंडों को बचा तो दिया है, लेकिन घंटा नहीं पलटूंगा तो फिर तो वैसे ही मर जाएंगे। वो चिड़िया तो घंटा नहीं पलट सकती ना, इतना बड़ा घंटा तो नहीं। तो बगल से निकलते निकलते ठाकुर ने चाबुक से घंटे को पलट दिया। चाबुक हाथ में रहता है ना, सार ठीक है। और जैसे ही घंटे को पलटा अंदर वो दिखाई दे गए। अर्जुन आंख फाड़ के देख रहा था, झुक करके देख रहा था। प्रभु, महाभारत युद्ध में दोनों सेनाओं के बीच में ये अंडे कैसे बच गए, इनको किसने बचा लिया? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, पार्थ, जिसने तुझे बचाया उसी ने इनको बचा लिया। जिसने तुझे बचाया उसी ने इनको बचा लिया। अगर तुम हमारी शरण में न आए होते पार्थ, तो प्रथम दिन जब भीष्म पितामह से तुम्हारा युद्ध हुआ था, उसी दिन तुम और तुम्हारा रथ जल के राख हो गया होता। अखंड बाल ब्रह्मचारी भीष्म के अग्नि बाणों का सामना करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं। गनीमत थी कि तुम हमारी शरण में आ गए थे और हमने वचन दिया था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और एक ही रथ से विजय दिलाएंगे, इसलिए तुम बच गए। और ये अंडे बचा के मैंने ये दुनिया को दिखाया कि जो मेरी शरण आ जाते हैं मैं उनको विषम परिस्थिति से ही बचा लेता हूं। प्रहलाद पर कितने संकट आए, भागवत में लिखा है 5 वर्ष के बालक को मारने के लिए सारी दुनिया की ताकत लगा दी गई थी। क्या समझा? प्रहलाद का पिता त्रैलोक का स्वामी है, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की है, देवता दानव मानव सब उसके वश में है। और वो भगवान विष्णु से बदला लेना चाहता है, क्योंकि विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष को मारा था। प्रतिशोध की भावना उसके मन में है। अपने भाई को जिसने मारा है उस विष्णु को मिटा के रहूंगा, उसके धर्म को मिटा के रहूंगा, उसके अनुयायियों को मिटा दूंगा। और कुछ समय तो ऐसा आया है बीच में, जब उसने तपस्या करके वरदान मांग लिया कि न घर में मरूं, न बाहर मरूं, जमीन में मरूं, न आकाश में मरूं, दिन में मरूं, न रात में मरूं, ब्रह्मा की सृष्टि में उत्पन्न किसी व्यक्ति से मेरी मृत्यु न हो। तो फिर उसने वो शासन चलाया। महाराज, एक व्यक्ति राम का नाम नहीं ले सकता था उसके राज्य, कहीं हवन नहीं, कहीं पूजा पाठ। लेकिन प्रभु ने उसके घर में ही ऐसा बेटा पैदा कर दिया जिसको न राज का मद है, अभिमान है, और न पिता का भय है। अभिमान नहीं, भय नहीं, निर्भय। और वो कीर्तन करते करते करते, नाचते नाचते बेहोश हो जाता है। कभी रोते रोते बेहोश होता है, कभी चीख मारता है, पुकारता है प्रभु, कभी हंसने लगता है, जैसे एक पागल की स्थिति होती, ऐसा बन चुका। लोक लाज से ऊपर उठ गया था वो, सहारा था नाम का। हिरण्यकश्यपु ने पूछा था एक दिन, जब स्कूल से पढ़ के लौटा विद्यालय से, प्रहलाद क्या पढ़ा? बोले पिताजी, ये गृहस्थी अंधा कुआं है, इससे निकल के भजन में डूब जाना ही जीवन का सार है। और दूसरी बार जब पढ़ के लौटा, गोद में बैठाल के फिर पूछा, तो प्रहलाद ने साफ कह दिया, ईश्वर को पाने के 9 रास्ते हैं, एक रास्ता भी पकड़ लो ईश्वर की प्राप्ति हो जाए।
श्रवणम, कथा सुनते रहो, कथा सुनते सुनते भगवत दर्शन हो जाए। कीर्तनम, कीर्तन करने से भगवान मिलते हैं। स्मरणम, चलते फिरते स्मरण करो नाम। वृद्ध माता पिता गुरु की सेवा करो। भगवान की मूर्ति घर में रख के पूजा करो। सबको वंदन प्रणाम करो। भगवान के दास बन जाओ या सखा बन जाओ या अपना जीवन भगवान को दे दो। ये 9 रास्ते। और तब हिरण्यकश्यपु ने उठा के पटक दिया जमीन पर। जल्लादों से कहा इसके टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे सामने। ये मेरा पुत्र नहीं है, ये कोई देवता है, मेरा शत्रु है, पुत्र बन करके आ गया है। और छिंदी भिंदी तिबादीना भागवत में लिखा सैकड़ों जल्लाद बर्छी और भाले और तलवार लेकर के आ गए और मार दो उसको, खत्म कर दो उसको, गरजते। लेकिन प्रहलाद निर्भय था, क्योंकि प्रहलाद के मुख में प्रभु का नाम था। प्रहलाद को विश्वास था कि अगर बचाने वाला बचाने उसके लिए तैयार है तो दुनिया में कोई मार नहीं सकता। मारने वाले के 2 हाथ हैं, बचाने वाले के हजारों हाथ हैं। बोलो वृंदावन। जब तलवार चलाई जाती है तो टूट जाती है, बर्छी भालों की नोक मुड़ जाती है, सारे शस्त्र मोम की तरह पिघल गए। प्रहलाद की चमड़ी भी नहीं छिली। उबलते तेल के कड़ाहे में फेंक दिया, लेकिन आश्चर्य था कि प्रहलाद गिरे तो तेल ठंडा हो गया। और गरम खाम से चिपकाया तो भगवान कीड़ी बन के घूम रहे थे गरम खाम में, और चंदन की तरह ठंडा हो गया। हिरण्यकश्यपु कहता नाम छोड़ दे, बचा लूंगा। प्रहलाद कहते हैं पिताजी अभी भी नाम छोड़ दूं, जिस नाम के प्रताप से शस्त्र व्यर्थ हो गए, जिस नाम के प्रताप से उबलता तेल शीतल हो गया, जिस नाम के प्रताप से लोहे का गर्म खाम चंदन की तरह शीतल लग रहा है, उस प्रभु का नाम मैं कभी छोड़ सकता हूं? जीवन के अंतिम श्वास तक प्रभु का नाम लेता रहूं। शरीर आपने पैदा किया है, जो दंड देना है दीजिए, मैं ना नहीं करूंगा, लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है, मैं ईश्वर का। हाथी के पैर के नीचे दबाया, जहर पिलाया, पहाड़ से पटका, सर्पों से डसाया। भाई क्या क्या गिनाए आपको। भागवत में लिखा कि कोई उपाय ऐसा नहीं जो न किया हो। लेकिन प्रहलाद का बाल बांका। और अंत में जब हिरण्यकश्यपु स्वयं मारने के लिए तैयार हुआ, पूछता है तू किसके बल पर निर्भय है? बोले पिताजी जिसके बल पर आप राज्य करते हो, शासन करते हो, सूर्य चांद चमकते हो, उसके बल पर मैं निर्भय हूं। वो कौन है? ईश्वर है। कहां रहता है? सर्वत्र, सब जगह रहता। एक जगह नहीं, सब जगह। खंबे में क्यों नहीं दिखता? हिरण्य प्रहलाद ने कहा मुझे तो दुनिया के हर कण में ईश्वर दिखता है। आपको नहीं दिखता तो आपके नेत्रों का दोष है। तो पत्थर के खाम में भी तेरा ईश्वर है? बोले हां। उछल के जैसे मुष्टिक मारी वैसे गड़गड़ाते नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाए जय जयकार करने में। अपने भक्त का वचन सत्य करने के लिए, कण कण में अपनी व्यापकता दिखलाने के लिए भगवान खंबे से प्रकट। और हिरण्यकश्यपु को फाड़ दिया चौखट पर बैठ के। और अंत में प्रहलाद ने जब प्रणाम किया कि तो भगवान ने उठा लिया गोद में। रो पड़े भगवान, हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, बेटा कहां तेरा इतना सुकुमार शरीर और कहां इतनी भयानक यातनाएं, कष्ट। तूने मेरा भजन नहीं छोड़ा, मुझे आने में विलंब हुआ, मुझे माफ करते। भगवान भक्त से माफी मांगता है। क्षंतव्य मंग यदि में समय विलंबा। विलंब से क्यों आए प्रभु? भगवान ने कहा दुनिया को 2 बातें दिखानी थी। एक तो ये कि मेरे भक्त पर कितनी संकट आ जाए, जो मेरा असली भक्त है मेरा भजन नहीं छोड़ता। और दूसरे ये कि मैं जिसको बचाना चाहूं दुनिया की कोई ताकत उसको मार नहीं सकती। इसलिए विलंब से आया कि हिरण्यकश्यपु अपनी पूरी शक्ति लगा के देख ले पहले, अब माफी मांगता।
प्रहलाद वर मांग ले, प्रहलाद ने कहा प्रभु बस मांगने की इच्छा ही ना हो, अपनी प्रेमा भक्ति दे दो, आपके प्यार में मस्त रहूं, अपनी माया से बचा के रखना मुझे। पिता को वैकुंठ दे दीजिएगा, यद्यपि इन्होंने काम तो नरक के किए हैं, लेकिन आप वैकुंठ दे दो। भगवान ने कहा बेटा तेरे पिता को तो क्या 21 पीढ़ियों को वैकुंठ दे दूंगा, 21 पीढ़ियां तेरी वैकुंठ जा, और जो तेरी कथा सुनेंगे प्रातःकाल तेरा नाम लेंगे उनकी भी वैसे ही रक्षा करूंगा जैसे तेरी रक्षा करता रहा। बोलो वृंदावन नरसिंह भगवान की। नरसिंह का स्मरण करो, प्रहलाद का चिंतन करो, परमात्मा प्रहलाद की तरह तुम्हारी रक्षा करें। प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह से प्रार्थना की, प्रभु हमें इन इंद्रियों से बचाइए। 10 इंद्रियों के विषय ये 10 स्त्रियों की तरह हैं। जैसे किसी गृहपति को 10 स्त्रियां अपनी अपनी ओर खींच रही हों, इसी तरह ये 10 इंद्रियां मनुष्य के मन को अपनी ओर खींचती हैं, विषयों की ओर ले जाती हैं, और ये जो थोड़ा बहुत भजन करता है इंद्रियों के पाप इसको नष्ट कर दिया करते हैं। जैसे फूटे घड़े में भरा गया पानी थोड़ी देर में खाली हो जाता है, इसी तरह अजितेंद्रिय व्यक्ति का किया गया भजन भी निष्फल हो जाता है। जब तक इंद्रियां विषयों से मुड़ेंगी नहीं, विषय विषतुल्य भासेंगे नहीं, तब तक किया गया भजन कारगर नहीं होगा, सफल नहीं होगा। भागवतकार कहते हैं कि एक गड्ढे में पानी भरा जाए जिसके चारों ओर वृक्ष लगे हों, तो थोड़ी देर में देखोगे गड्ढे का पानी सब सूख गया है। वृक्षों ने अपनी जड़ों से पानी खींच लिया, पी लिया। उतना ही पानी किसी सीमेंट की टंकी में डाल दिया जाए, महीनों ज्यों का त्यों पड़ा रहे, क्योंकि उसको खींचने के लिए बाहर से कोई शक्ति नहीं। मनुष्य का हृदय ही एक गड्ढा है जिसमें भजन रूपी पानी भरा जाता है, लेकिन ये इंद्रियां वृक्ष के समान हैं जो उस तप को, भजन को खींच लेती हैं, सब नष्ट कर देती हैं। व्यक्ति खाली का खाली रह जाता है। यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, इसी तरह जब तुम अपनी इंद्रियों को विषयों से मोड़ लोगे तो तुम्हारी बुद्धि शांत हो जाएगी। और शांत बुद्धि में, निर्मल बुद्धि में परमात्मा का ऐसे दर्शन होगा जैसे निर्मल शीशे में अपना प्रतिबिंब दिखता है, अथवा निर्मल नेत्रों से जैसे निर्मल सूर्य का दर्शन हुआ करता है। आवश्यकता है इंद्रियों को विषयों से मोड़ने की। इनके कारण ही अशांति है, इनके कारण ही व्यक्ति दुखी है। एक व्यक्ति के गले में 10 रस्सियां बांध दी जाएं और एक एक रस्सी एक एक व्यक्ति के हाथ में पकड़ा दी जाए, और वो 10 व्यक्ति रस्सियों को अपनी ओर खींच रहे हों, झटका दे रहे हों, और जिसके गले में रस्सी बांधी गई उससे कहा जाए कि तुम ध्यान करो, समाधि लगाओ, भला कैसे संभव? जिसको 10 दिशाओं से झटके लग रहे हो वो समाधि कैसे लगाएगा?